नमस्कार, स्वागत है आपका। खास पेशकश कान्हा की अदृश्य लीला आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जन्माष्टमी से पहले आज हम आपको ऐसे मंदिर में लेकर चल रहे हैं जहां रात में कोई भी नहीं रुकता। आज हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन के उस प्रांगण में जिसे निधिवन कहा जाता है। हजारों सालों से निधिवन और उसके प्रांगण में मौजूद मंदिरों पर रहस्य की चादर पड़ी है। न्यूज 24 2 दिनों तक लगातार निधिवन और उसके आसपास मौजूद रहा, ये जानने के लिए कि आखिर क्या है रंग महल और महारास का सच। क्या निधिवन में आज भी आते हैं श्री कृष्ण? देखिए। कपाट बंद करने का समय हो चुका है, सामान सज चुका है श्रृंगार का। और पंडित जी मेरे साथ हैं रोहित फिलहाल अब आरती हो चुकी है, अब श्रृंगार भी सज चुका है। क्या है आगे? आप देख रहे हो कि श्रृंगार का सामान ठाकुर जी के लिए सजा दिया गया है और उधर पान और जो लोटे में जल है, करुए में जल है, वो ठाकुर जी के लिए रख दिया गया है। अभी आपके सामने 7 ताले लगा दिए जाएंगे। सुबह आप आओगे, जो भी ठाकुर जी यूज करते हैं वो सबों को दिखाया जाता है। आखिर क्या है निधिवन का राज? निधिवन के उसी राज को जानने के लिए हम दिन में निधिवन के अहाते में दाखिल हुए। इस वक्त तक इंसान, बंदर, पक्षी सब मौजूद थे, लेकिन शाम ढलते ही हमने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जो मान्यताओं के मुताबिक थीं। जी हाँ, अंधेरा होते ही दिन में उत्पात मचाने वाले बंदर भी यहाँ से निकलने शुरू हो गए। उन्हें कोई निकाल नहीं रहा था, ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा था। ऐसी मान्यता है कि रात में आज भी कान्हा निधिवन में महारास रचाते हैं और उनके साथ होती हैं उनकी 16,108 गोपियां। और आपको मालूम है वो गोपियां कौन है? खुद में ढेरों रहस्यों को समेटे निधिवन की ये गोपियां हैं दिन में दिखने वाली के पेड़। निधिवन में लगे इन पेड़ों की संख्या भी 16,108 है। ये जितने भी वृक्ष हैं गोपी का रूप है सब। तो माना जाता है एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के रात को रास करते हैं इधर। आप जितने भी ये देखोगे वृक्ष, ये आपस में सब मिलते हुए हैं। तो माना जाता है कि नीचे से एक जड़ निकलती है, ऊपर जाते जाते 2 हो जाती हैं। 16,108 ही वृक्ष हैं इधर। जितने भी आप वृक्ष गिनती भी करना चाहोगे तो गिनती का 16,108 वृक्ष हैं। जैसे कृष्ण भगवान की गोपियां थी 16,108, उन्हीं के रूप में ये वृक्ष हैं। कहा जाता है कि निधिवन को छोड़कर हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में ऐसे पेड़ नहीं हैं। तमाम रंदा के वृक्ष हैं, लेकिन ये वृक्ष पूरी तरीके से खोखला है। ये देख सकते हैं, मैं अपना हाथ डाल के दिखा रहा हूँ, अंदर तक बिल्कुल खोखला है ये। इसके अलावा जब आप ऊपर की तरफ हाथ डालेंगे तो यहाँ भी ये पूरी तरीके से खोखला आपको नजर आएगा और ये पूरा पेड़ खोखला है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये पेड़ खोखला है तो ये हरी भरी पत्तियां कहां से आई? और ये शायद यही चमत्कार है और शायद यही कई सारे सवाल अपने आप में खड़ा करता है कि कैसे ये सब कुछ होता है। एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के यहाँ पे रास करते हैं रात को। ये गोपी के रूप में वृक्ष हैं। ये आप जितने भी वृक्ष देखोगे ऊपर जाते हैं फिर नीचे झुक जाते हैं। तो ये पता चलता है कैसे वृक्ष को नमन कर रहे हैं। ये सब वृक्ष मतलब ये वृक्ष की रच को यहाँ पे भगवान खेले हैं, यहाँ पे भगवान ने रास किया है, उसको नमन करते हैं। निधिवन के ये पेड़ अपने आप में रहस्य समेटे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि ये पेड़ कब लगे, लेकिन मान्यता यही कहती है कि वृंदा के इन पेड़ों की उम्र तकरीबन 5,000 साल से भी ज्यादा है, यानी महाभारत काल। कि पुराणों में लिखा हुआ है इसके बारे में, वो यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान रात को रासलीला करते हैं और रात को 12 बजे आते हैं
और सवेरे अपने आप ही चले जाते हैं। इसी निधि वन के बारे में एक बात और मशहूर है, जो भी यहाँ रात के वक्त रुकने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता, और अगर वो जिंदा बच भी जाता है तो कुछ बताने लायक नहीं रहता। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे, स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 से 5 साल पहले ही किसी ने रात में निधिवन में रुकने की हिमाकत की थी, लेकिन वो सुबह का सूरज नहीं देख पाया। 2-4 केस हमने देखे भी हैं कि जैसे कि कोई रात को बंदा यहाँ रह जाता है भावना मुक्त होकर के वो जो है सवेरे यहाँ पर झाग देता हुआ या कहीं पड़ा हुआ या गिरा हुआ ऐसा मिला है 2-3 बार। तो क्या है कि वो आता तो अपनी भावना को लेकर के है कि मैं ऐसा देखूं कि शायद ठाकुर जी दर्शन हो जाएं, परंतु उसको दर्शन जो है मिलना मुमकिन है। ये निधिवन में कान्हा का वो सिंहासन है जिस पर बैठकर वो महाराज का आनंद लेते हैं। सदियों से ये सिंहासन निधिवन में मौजूद है। निधिवन में जहां मैं खड़ा हूं वो है रास मंडल जगह, और यहाँ पर कहते हैं कि रात में ठाकुर जी इस जो पूरा सिंहासन बना हुआ है यहाँ पर बैठते हैं, और ये एक फ्लोर टाइप का बनाया गया है जहाँ पर रात में रासलीला की जाती है। ये जगह आप देख रहे होंगे, तमाम जगह अगर आपको नजर आ रही हो इस समय, तो इस जगह तुलसी के वृक्ष हैं, और ऐसे में यही तुलसी रात में गोपियां बन जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आधी रात के बाद स्वयं श्री कृष्ण निधिवन में महाराज करते हैं, और जब थक जाते हैं तो इसी सिंहासन पर बैठकर आराम करते हैं। अब हम आपको निधिवन की उस जगह ले चलेंगे जहां आज की तारीख में हर सुबह चमत्कार होता है। हर सुबह सैकड़ों भक्त उस चमत्कार को देखने के लिए कतार में खड़े होते हैं। वो जगह है रंग महल, जहां कान्हा विश्राम करते हैं। रंग महल में हर सुबह कुछ ऐसा होता है जो विज्ञान से परे है। वरुण सिन्हा, वृंदावन, न्यूज़ 24। वैसे निधिवन में 4 मंदिर हैं। पहला वो मंदिर जहां बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे, दूसरा वो मंदिर जहां राधा रानी के हाथों में बांसुरी होती है, और तीसरा स्थान वो है जहां परम भक्त हरिदास जी ने समाधि ली थी। साथ ही चौथा स्थान भी है, और वो है रंग महल। इसके बारे में कहा जाता है कि महाराज के बाद कान्हा रंग महल में विश्राम करते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? जय जय श्री वृंदावन निधिवन बास, जय जय श्री वृंदावन निधिवन बास, ललिता अब आरती हो चुकी है और निधिवन के इस रंग महल में अब तैयारी हो रही है कान्हा के विश्राम की। इसके लिए कई पुजारी मिलकर कान्हा का शयन कक्ष तैयार करते हैं और सेज सजाते हैं। निधिवन में मैं हूँ, और फिलहाल रंग महल में कपाट बंद करने का समय हो चुका है। सामान सज चुका है श्रृंगार का। हर चीज को बड़े ही सलीके से रखा जाता है। आप देख सकते हैं कान्हा के बिस्तर पर हर एक चीज को बेहद ही सजा कर रखा गया है। भक्त अपने भगवान की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। आप देख रहे हो कि श्रृंगार का सामान ठाकुर जी के लिए सजा दिया गया है, और उधर पान और जो लोटे में जल है, करुए में जल है, वो ठाकुर जी के लिए रख दिया गया है। श्रृंगार का सामान का क्या होता है? श्रृंगार का सामान जैसे आप देख रहे हो, जो भी श्रृंगार का सामान जैसे कोई औरत यूज करते हैं उस हिसाब से श्रृंगार का सामान रखा जाता है, ताकि कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार करें गोपी रूप में। कान्हा की सेज सजाने के बाद अब बारी है रंग महल को बंद करने की, ताकि कान्हा की नींद में किसी तरह की कोई खलल न पड़े। मंदिर को 7 तालों से बंद किया जाता है। ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा था। एक के बाद एक मंदिर के गेट पर 7 ताले लगाए गए। इसके बाद पुजारी और सभी भक्त यहाँ से चले गए। रंगमहल के कपाट फिलहाल बंद हो गए हैं 7 तालों के अंदर भगवान है, और सुबह 5:30 बजे यहाँ पर दरवाजे खुलेंगे। अब पूरी रात मंदिर के आसपास कोई नहीं आएगा।
सुबह 5 बजे भक्तों के सामने मंदिर का दरवाजा खोला जाएगा। 5:30 मंगला आरती की जाएगी और इसके बारे में कहा जाता है कि जब मंदिर का दरवाजा खुलता है तो सभी सामान बिखरा हुआ होता है। यहाँ आज भी ठाकुर जी आते हैं, 7 ताले के अंदर बंद कर दिया जाता है। ठाकुर जी की सेज सजाई जाती है फूलों की। उसके बाद में हम आके देखते हैं तो लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, दातुन चबी हुई मिलती है, लोटे में जल नहीं मिलता है। आज भी वही आपके सामने 7 ताले लगा दिए जाएंगे। सुबह 5:30 बजे मंदिर जब खुलता है, 7 ताले आप सभी भक्तों के सामने खोले जाते हैं और सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। हमें भी सुबह 5 बजे का इंतजार था। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर कैसे 7 ताले में बंद बिस्तर पर सिलवटें आ जाती हैं। आखिर कैसे भगवान के लिए जो दातून रखी जाती है वो खुद ब खुद भीग जाती है। आखिर कैसे कान्हा के लिए जो पानी रखा जाता है वो आधा खत्म हो जाता है। आखिर कैसे राधा रानी के लिए श्रृंगार का जो सामान रखा जाता है वो सुबह होते ही बिखरा हुआ नजर आता है। 8:30 बजे ये मंदिर बंद कर दिया जाता है। सुबह 5 बजे भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमें भी स्थानीय लोगों और पुजारियों ने यहाँ से जाने के लिए कहा। हम भी मंदिर से दूर हो गए। सुबह होते ही हम मंदिर के मुख्य दरवाजे पर मौजूद थे। कुछ भक्त भी कलयुग में हो रही भगवान की इस लीला को देखने के लिए सुबह सुबह ही जुट गए थे और एक के बाद एक मंदिर के ताले को पुजारियों ने खोलना शुरू किया। रात में 8:30 बजे ताला लगाने के बाद अब सुबह सुबह जो है वो पहुंच चुके हैं सेवादार यहाँ पर और ताला खोल रहे हैं। सुबह के करीब 5:30 बज चुके हैं और रोहित है। रोहित, ताला खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है यहाँ पर। हाँ, ताला खुले जा रहे हैं। और जब दरवाजा खुला तो वाकई नजारा चौंकाने वाला था। भक्तों ने कान्हा की जय जयकार शुरू कर दी। जो बिस्तर रात में बड़े ही सलीके से लगाया गया था वो अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। बिस्तर पर रखे तकिए तक का स्थान बदल गया था। यही नहीं, राधा रानी के लिए 5 साड़ियां भी रखी गई थी। वो साड़ियां भी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। यहाँ पे 4-5 साड़ियाँ रखी जाती हैं राधा रानी के लिए, ओढ़नी रखी जाती है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है, लड्डू, पान, दातुन और जो लोटे में जल रहता है, जो लोटे का जल रहता है वो भी फैला हुआ पाया गया था। जो करुए में जल रखा था ठाकुर जी का, वो सभी भक्तों को प्रसादी के रूप में दे दिया। और आपका लड्डू और जो पान था वो भी प्रसादियों के रूप में दे दिया। दूसरा, ये यहाँ पे ओढ़नी है राधा रानी की जो खुली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण भगवान ने राधा रानी को वो ओढ़नी उड़ाई थी। ये प्रसादी ओढ़नी है। राधा रानी के श्रृंगार का सामान भी खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस बिस्तर पर विश्राम किया है। अब हम आपको मंदिर बंद होने के वक्त की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए चीजों को कैसे सलीके के साथ रखा गया है। भगवान के बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां भी बिछाई गई हैं। श्रृंगार का पूरा सामान सजाकर बिस्तर पर रखा गया है। और अब देखिए सुबह की ये तस्वीरें। सब कुछ अस्त व्यस्त। हम भी चौंक गए। विज्ञान कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। खुद का ज्ञान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन निधि वन में ऐसा होता है और रोज होता है। शायद इसे ही कहते हैं जहां ज्ञान और विज्ञान की सीमा खत्म होती है वहीं से आस्था के सफर की शुरुआत होती है। अजीब तो लगेगा ही जब 7 ताले के अंदर आप बंद करके जा रहे हो और उसके बाद में आप देख रहे हो 7 ताले के अंदर वही चीज बिगड़ी हुई पा रही है आपको। अजीब तो लगता ही है। सही बात है। 7 तालों के बाद अगर आप दोबारा खोले, और रात में जब मैं 8:30 बजे इसे बंद करवाया था मैंने मंदिर को, और रोहित मेरे साथ थे, ताला लगा के गए थे सभी लोगों ने, और पूरे बाहर तक गेट बंद था। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों के राज कहीं ना कहीं भक्ति से जोड़कर भी आप इसे देख सकते हैं। एक बात और देखी हमने, शाम को जो बंदर निधि वन के अहाते से भाग रहे थे, अब वो बंदर एक बार फिर से निधि वन में धमाक चौकड़ी कर रहे थे। अच्छा लगा, यहाँ पे भगवान की लीलाएं हुई थी और हम पहली बार ही आए हैं तो अच्छा लगा हमको। और यहाँ पे बंदर भी काफी हैं।
तो बंदर उत्पाद मचाते हैं, ऐसा सुना है हमने। लोगों के चश्मे ले लेते हैं। सुबह जब देखा जाता है तो सब अव्यवस्थित मिलता है पट खोलने के बाद। तो एक तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण है भी भगवान के उपस्थित होने का, और रोज यहाँ निधिवन में रात को यहाँ उपस्थिति उनकी रहती है। हमने जो अपनी आंखों से निधिवन में देखा, वाकई वो कलयुग में किसी चमत्कार से कम नहीं है। निधिवन में रोज होने वाला ये चमत्कार विज्ञान से भी फिलहाल अभी कोसों दूर है। वरुण सिन्हा, वृंदावन, न्यूज़ 24।